हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। शुक्र फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसी के नाम से जाना जाता है। इस साल जो प्रदोष व्रत है शुक्रवार को पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा उपासना करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और घर में सुख शांति, खुशहाली और समृद्धि बढ़ती है। शुक्र प्रदोष व्रत से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रदोष काल, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शुक्र प्रदोष की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च 2024 की शाम 6:34 से लेकर रात के 8:55 तक रहेगा। उस समय भगवान शिव की पूजा उपासना करने से भगवान शिव अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर आप किसी भी समय पूजा उपासना ना कर सके तो प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक और रुद्राभिषेक अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि भक्त की मनुष्य की जितने भी पापों हैं वह उनका क्षय होता है और पुण्य कर्मों की बढ़ोतरी होती है। और साथ ही वहां पर शुक्र प्रदोष व्रत की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में तीन दोस्त रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शादी हो चुकी थी। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, पर अभी तक उसका गौना नहीं हुआ था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी मायके में ही रहती थी। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। क्योंकि धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में रहती थी, तो उसे ये बात सही नहीं लगी। ऐसे में उसने अपनी पत्नी को घर से लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे खूब समझाया कि शुक्र ग्रह डूबने के समय बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर नहीं लाते हैं। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की भी नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंच गया। धनिक पुत्र के ससुराल वालों ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वह जबरदस्ती अपनी पत्नी को विदा करा लाया। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई, जिससे कि दोनों को भी चोट लगी। लेकिन फिर भी वो आगे चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और उनका सारा पैसा लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को फिर सांप ने डस लिया। जब धनिक पुत्र को ठीक करने वैद्य आया तो उसने बताया कि इसकी 3 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को जब ये खबर मिली तो वह भागा भागा अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने उसके माता पिता को भी शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। ब्राह्मण कुमार के कहे अनुसार धनिक कुमार को उसके ससुराल वापस भेज दिया गया। धनिक कुमार के माता पिता ने शुक्र प्रदोष व्रत किया और ससुराल जाकर धनिक पुत्र की हालत ठीक होती गई। इस तरह शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म से धनिक कुमार के सभी कष्ट दूर हो गए। इसलिए शुक्र प्रदोष के दिन यह व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की आरती तथा प्रसाद वितरण करना चाहिए। उसके बाद ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि इस प्रदोष व्रत करने से सुख समृद्धि मिलती है। हर हर महादेव।